Good morning to dear students. This is your first lesson from your Moments book. यह आपका पहला अध्याय है, पहला लेसन है और किस बुक से लिया गया है? मोमेंट्स बुक से लिया गया है। क्या नाम है इस लेसन का? द लॉस्ट चाइल्ड। और इस लेसन के भाई हमने जो इस लेसन की रीडिंग है वो हम पूरी कर चुके थे। इस लेसन्स के भाई जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वे भी हम कर चुके थे। तो कल हमने इसका जो फर्स्ट जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो कल किया था। आज हम बाकी के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, वे हम करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं इस ग्रुप से, इस चैनल से, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो राइट हैंड की तरफ जो बेल का जो निशान बना हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे। भाई बेल आइकन जो है उसके अंदर ऑल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जो है इससे पहुंचते हैं। साथ में अगर ये जो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और डिसलाइक भी आपने करना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई बच्चे का किसी का कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकता है, उसको उसका आंसर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करना है क्या फ़ायदा भाई? जितनी भी वीडियोज़ अभी तक डाली गई हैं वे सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो अभी हम पढ़ते हैं। कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। भाई बच्चे के एटीट्यूड की, बच्चे के व्यवहार की तुलना करनी है। कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के व्यवहार की तुलना करनी है। बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले और बाद में। हिज सेपरेशन, हिज सेपरेशन, तो जब वह अलग हुआ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। तो बच्चे के एटीट्यूड की, बच्चे के व्यवहार की क्या करनी है? तुलना करनी है। कंपेयर द एटीट्यूड, बच्चे के व्यवहार की तुलना करो। बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी उसके माता पिता से बिछुड़ने से पहले, उसके माता पिता से बिछुड़ने के बाद में। बिफोर सेपरेशन, अपने माता पिता से बिछुड़ने से पहले, अपने माता पिता से अलग होने से पहले। सेपरेशन का मतलब अलग होना, बिछुड़ जाना। द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी, वो बच्चा बड़ा खुश था। एंड एक्साइटेड, बड़ा ही उत्तेजित था। एट द फेयर, यानी जब वो मेले में गया हुआ था तो मेले में बड़ा ही खुश लग रहा था, बड़ा ही उत्तेजित था। ही वॉज फैसिनेटेड विद ऑल द थिंग्स, वो सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित था। ही वॉज फैसिनेटेड, वो आकर्षित था विद ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों से। डैट वर डिस्प्लेड एट द स्टोर्स, तो जो चीज़ें वहाँ स्टॉल्स में, दुकानों में जो चीज़ें रखी हुई थी तो वो उन सभी चीज़ों को लेना चाहता था। डिस्प्लेड का मतलब रखा होना। डिस्प्लेड का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेड का मतलब होता है दर्शाना, रखा होना। यानी जो चीज़ें वहाँ पर दुकानों में रखी हुई थी तो उन सभी चीज़ों से वो क्या था? फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? आकर्षित। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? आकर्षित। तो वो उन सभी चीज़ों से क्या था? भी आकर्षित था। ही वांटेड टू हैव ऑल द थिंग्स, तो वो उन सभी चीज़ों को लेना चाहता था। लाइक हिज फेवरेट टॉयज, जो उसके मनपसंद खिलौने थे उनको भी वो लेना चाहता था। स्वीट्स, जो मिठाइयाँ थी उनको भी वो लेना चाहता था। फ्लावर्स, जो फूल थे उनको भी वो लेना चाहता था। ही आल्सो वांटेड टू गो फॉर ए राइड, तो वो झूले पर भी झूलना चाहता था। ही आल्सो वांटेड टू गो फॉर ए राइड, यानी वो झूले की भी सवारी करना चाहता था। बट आफ्टर सेपरेशन, लेकिन बिछुड़ने के बाद, अलग होने के बाद अपने माता पिता से, द बॉय जस्ट वांटेड टू बी विद हिज पेरेंट्स, तो वो बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलना चाहता था। द बॉय, वो बच्चा था, जस्ट वांटेड, सिर्फ ये चाहता था, टू बी विद हिज पेरेंट्स, यानी उसको उसके माँ बाप मिल जाए, सिर्फ इतना ही चाहता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स, तो उन चीज़ों में उसकी अब कोई रुचि नहीं थी। विच ही केप्ट लॉन्जिंग टू हैव फ्रॉम द स्टार्स, तो जिनको स्टार से वो पहले लेना चाहता था उनको, उसकी उन चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की अनुपस्थिति में, दीज थिंग्स डिड नॉट गिव हिम एनी सेटिस्फेक्शन, तो दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें थी, डिड नॉट गिव हिम एनी सेटिस्फेक्शन, तो इन चीज़ों ने उसको कोई भी संतुष्टि नहीं दी।
तो जब उसके माँ बाप उसके पास नहीं थे, जो अपने माँ बाप से भी छूट गया था, तो अब इन चीज़ों में उसकी कोई भी रुचि नहीं रही थी। तो ये आपका भाई सेकंड क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, तो आपको ये लर्न करना है। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड द मैन हु फाउंड द लिटिल बॉय इन द फेयर ट्राई टू सूथ हिम। हाउ डिड द मैन यानी उस आदमी ने कैसे, हु फाउंड द लिटिल बॉय जिस आदमी ने छोटे बच्चे को पाया, इन द फेयर मेले में, ट्राई टू सूथ हिम उसको शांत करने की कोशिश कैसे की। यानी जिस आदमी ने मेले में उस छोटे बच्चे को पाया, उस आदमी ने उसको सूथ का मतलब क्या होता है, शांत करना, तो उस आदमी ने उसको शांत करने की कोशिश कैसे की। द मैन हु फाउंड द लिटिल बॉय, तो द मैन जिस आदमी ने, हु फाउंड द लिटिल बॉय उस छोटे से बच्चे को पाया, इन द फेयर मेले में, ट्राइड एवरी पॉसिबल वे हर ढंग से कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, एवरी पॉसिबल वे हर संभव ढंग से, टू सूथ हिम उसको शांत करने की। ही टूक हिम टू ए राउंड अबाउट, वो उसको झूले के पास लेकर के गया। स्विंग जो झूला होता है, राउंड अबाउट भी झूले को कहते हैं, या उसको झूला झुलाने के लिए गया वो। देन ऑफर्ड ए हॉर्स राइड, तब उसने ये कहा भाई आप इससे घोड़े की घुड़सवारी करो, यानी जो झूले पर जो घोड़ा लगा हुआ था आप इसकी घुड़सवारी करो। ट्राई टू मेक हिम लिसन टू द स्नेक चार्मर सॉन्ग, ट्राई टू मेक हिम लिसन, भाई उसको ये कहा भी आप सुनो, द स्नेक चार्मर सॉन्ग जो सपेरा जो गीत बजा रहा था, भाई जो गीत सुना रहा था, आप इसके गीत को सुनो, जो बीन बजा रहा था इसकी बीन को सुनो। तो उसने क्या कहा भाई आप सपेरे के संगीत को सुनो। एंड ऑफर्ड हिम ए बलून, उसको बलून्स की यानी गुब्बारे भी दिलाने चाहे। एज ही थॉट डैट, क्योंकि उसने उस भले आदमी ने ऐसा सोचा, डैट दिस वुड डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, कि ये उसके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ये उसके दिमाग को क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, विचलित कर देना, यानी ये चीज़ उसके दिमाग को क्या कर देंगी, डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, विचलित कर देंगी। बट इन वेन, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही ऑफर्ड हिम फ्लावर्स, उसने उसको उस बच्चे को फूलों की पेशकश की, एंड स्वीट्स मिठाइयों की भी पेशकश की। बट द चाइल्ड केप्ट क्राइंग, लेकिन वो बच्चा रोता रहा। बट द चाइल्ड केप्ट क्राइंग, द चाइल्ड कुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, तो बच्चे का ध्यान विचलित नहीं हुआ, बाई एनी ऑफ द थिंग्स, उन किसी भी चीज़ों से, एट द फेयर जो चीज़ें मेले में थी, एज ही लॉन्ग, क्योंकि उस बच्चे की इच्छा क्या थी, टू बी विद हिज पेरेंट्स, यानी वो तो सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलना चाहता था। उस बच्चे की इच्छा क्या थी, वो बच्चा तो सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलना चाहता था। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी पढ़ाया गया है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी बच्चों ने क्या करना है, लर्न करना है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, हाउ डू यू नो डैट, हाउ डू यू नो डैट, आप कैसे जानते हैं, द लोस्ट चाइल्ड, यानी जो खोया हुआ बच्चा था, वाज ए नेचर लवर, वो प्रकृति का प्रेमी था, यानी जो प्रकृति में जो चीज़ें थी वो उसको काफ़ी पसंद थी, तो उसको नेचर लवर बताया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो। द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड, वो बच्चा आकर्षित हुआ, टू द नेचर्स लिटिल आस्पेक्ट, यानी जो प्रकृति में जो छोटी से छोटी वस्तु थी ना, तो उस वस्तु से भी वो बच्चा आकर्षित हुआ। बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत की वजह से, इनोसेंस कहते हैं भाई मासूमियत, तो अपनी मासूमियत की वजह से वो बच्चा प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु के प्रति आकर्षित हुआ। इनोसेंस कहते हैं मासूमियत को। वैन हिज मदर डाइवर्टेड हिज अटेंशन, जब उसकी मदर ने उसके ध्यान को डाइवर्ट किया, भाई भटकाया, विचलित किया, टुवार्ड्स द मस्टार्ड फील्ड्स, तो सरसों के खेत के प्रति, मस्टार्ड का मतलब होता है सरसों, तो सरसों के खेत के प्रति। ही सादा फ्लावर्स, उसने फूलों को देखा, उसने सरसों के फूलों को देखा, विच वर इन द नेस्केंट स्टेज, जो अपने शुरुआती स्तर पर थे, जो फूल अपने आरंभिक स्तर पर थे। एंड फ्लावरिंग, उसने फूलों को देखा। द फ्लावर्स ऑफ द फील्ड, यहाँ पर जो फ्लावर्स है भाई, ये जो स्पेलिंग एरर है, तो FLP दिखाई दे रहा है, ये FLO है फ्लावर्स में, ये जो स्पेलिंग एरर है आपने इसका क्या करना भाई, ध्यान करना है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स ऑफ द फील्ड वर पेल, यानी खेतों में जो फूल थे वे कैसे थे भी, पीले रंग के थे। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि जो सोना है वो पिघल गया हो, जैसे कि सोना पिघला करके खेतों के ऊपर डाल दिया गया हो भाई।
ही देन सा ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, उसके बाद उसने ड्रैगन फ्लाइज के समूह को देखा, विच वर बसलिंग, विच वर बसलिंग, यानी बसलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, जो उड़ रही थी, विच वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गेडी पर्पल विंग्स, तो जो अपने भड़कीले जो बैंगनी रंग के जो पंख थे तो उनके साथ वो क्या रही थी भाई, उड़ रही थी। जो यहाँ पर स्पेलिंग है GAUDY भाई, GAUDY, यानी इसकी स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर गलत है, GAUDY। तो गेडी पर्पल विंग्स यानी जो अपने भड़कीले पंखों के साथ क्या कर रही थी, उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और जो एक भाई काले रंग का जो भंवरा था उसके रास्ते में रुकावट डाल रही थी। इंटरसेप्टिंग हम लोग रुकावट डालना। और बटरफ्लाई है जो कोई तितली होती है उसके रास्ते में रुकावट डाल रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी जो फूलों से उसकी सुगंध को, उसकी मिठास को लेने जा रहे थे, उनके रास्ते में कौन रुकावट डाल रहे थे, जो ये ड्रैगन फ्लाई जो उनके रास्ते में रुकावट डाल रहे थे। द चाइल्ड वांटेड टू कैच दोज ड्रैगन, तो जो बच्चा था वो उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ना चाहता था। बट दे वेंट अवे, लेकिन वे उड़ जाते थे, फ्लटरिंग फड़फड़ा करके एंड फ्लैपिंग फड़फड़ा करके अपने पंखों को, लेकिन वे अपने पंखों को फैला करके फड़फड़ा करके, फ्लैप का मतलब है यहाँ पर फैलाना और फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना, तो वो अपने पंखों को फैला करके और फड़फड़ा करके उड़ जाती थी। ही आल्सो गोट अट्रैक्टेड टू द लिटिल इंसेक्ट्स, वो छोटे छोटे कीड़ों से भी आकर्षित हुआ। एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वॉर्म्स का मतलब कीड़े, इंसेक्ट्स का मतलब कीट पतंगे और वॉर्म्स का मतलब कीड़े। एलोंग द फुटपाथ, तो एलोंग द फुटपाथ यानी जो रास्ते के साथ साथ यहाँ पर जो फुटपाथ है उसकी स्पेलिंग में भी क्या है, एरर है। तो फुटपाथ की स्पेलिंग में भी क्या है, एरर। तो FWT फुट PATH, FWTH फुटपाथ, FWT फुट PATH फुटपाथ, तो फुटपाथ की स्पेलिंग में भी एरर है। तो वो उन कीड़ों से भी और उन इंसेक्ट से भी आकर्षित हुआ। डेट वर टीमिंग आउट, जो अपने दल बना करके निकल रहे थे। टीमिंग का मतलब है भीड़ में आना, समूह में आना। आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, यानी जो अपनी छिपी हुई जगह से भाई बाहर निकल रहे थे। टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए। ए सावर ऑफ यंग फ्लावर्स, यानी जो भाई जो फूल लगे हुए थे वहाँ पर उनकी वर्षा। फेल अपॉन द चाइल्ड, यानी उनकी वर्षा हो गई किस पे, बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर द फेयर, जब उसने उस मेले में प्रवेश किया, जब उसने उस मेले में प्रवेश किया, जब उसने उस ग्रोव में प्रवेश किया। तो ए सावर ऑफ यंग फ्लावर्स, यहाँ पर ग्रो है भाई, जो फेयर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो फेयर है, तो फेयर की जगह क्या मान सकते हैं, फेयर का की जगह मान सकते हैं ग्रो, GROV ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है, झुरमुट, GROVE ग्रो, GROVE। तो ग्रो का मतलब क्या होता है, झुरमुट। ग्रो का मतलब क्या होता है, झुरमुट। जब उसने झुरमुट में प्रवेश किया तो उसके ऊपर क्या हुई, फूलों की वर्षा हुई। ही फॉरगॉट ऑल हिज पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। एंड बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और जो उनकी पंखुड़ियों की जो वर्षा हो रही थी, जो पेटल्स की जो वर्षा हो रही थी, तो उनको वो इकट्ठा करने लगा इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। अगेन वैन ही हार्ड द कोइंग ऑफ डोव्स, और जब दोबारा से उसने फाख्ते की आवाज़ को सुना, कबूतर की आवाज़ को सुना, कबूतर की गुटरगू को सुना। कोइंग का मतलब क्या होता है, गुटरगू। कोइंग का क्या मतलब होता है भाई, कोइंग का मतलब होता है गुटरगू। जब उसने कबूतर की जो डोव्स होता है, जो फाख्ता जिसको कबूतर बोलते हैं, तो जब उसने उस फाख्ते की आवाज़ को, कबूतर की आवाज़ को सुना, तो ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो अपने माँ बाप की तरफ भागा। शाउटिंग अबाउट देम, यानी वो उनकी अपने माँ बाप की तरफ वो चिल्लाते हुए भागा। तो वो उससे डर गया था और इसलिए वो अपने माँ बाप की तरफ वो भागा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का कहीं पर कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है। तो आप सभी बच्चे भी रोज़ाना का जो हम रेगुलर वर्क करवा रहे हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आपने तैयारी करनी है। जो होमवर्क आपको रिटर्न के लिए मिलता है उसको अपने राइट भी करना है, प्लस लर्न भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।